काम पर जा पा रहे थे। उनके मन और दिल दिमाग पर उसी महिला की सूरत छाई हुई थी। पूरी दिन रात उनके भीतर सवालों के बादल उमड़ उमड़ कर उन्हें परेशान करते। खैर, जब काफ़ी दिन बीत गए तो तब जाकर विकास जी ने फिर से काम पर जाने का रुख किया। मगर दिक्कत वाली बात ये थी कि उनका घर आने का वही एक रास्ता था, मगर पापी पेट के लिए उन्हें ऐसा रिस्क तो उठाना ही था। काम भी करना ज़रूरी था, इसलिए वो उस दिन काम पर चले गए। मगर दिक्कत वाली बात ये थी कि उस दिन भी उन्हें काम करते करते काफ़ी देर रात हो गई थी। किसी लंबी सवारी के चलते वो काफ़ी लेट हो गए थे, पर अब बारी थी घर लौटने की। लिहाजा उन्होंने अब घर लौटने के लिए उसी रास्ते पर कैब को मोड़ लिया। मगर जैसे उस रात वो उस सड़क पर कैब को चला रहे थे, उसी महिला का चेहरा और वो डरावने पल उनके जहन में फिर से घूमने लगे। बुरे से बुरे ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। अभी वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि आज फिर कुछ और ही अजीब होने वाला है। एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अचानक से छूकर गुजर गया और गाड़ी का इंटीरियर्स भी जैसे हल्के से कंपन में आ गए थे। तभी अचानक से उनको वही महिला फिर से दिखी। वही रूप, वही चेहरा और वही प्यास की आवाज़। वो महिला फिर से उसी रास्ते के बीच खड़ी हो गई थी कि तभी विकास ड्राइवर ने अचानक ही गाड़ी को रोक दिया। लेकिन इस बार उस महिला ने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ उन्हें घूरते हुए उनकी आंखों में एक ऐसी डरावनी छवि देखी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तभी विकास जी ने सोचा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जिसे उन्होंने पहले देखा था। लेकिन इस बार वो महिला पहले से ज़्यादा अजीब महसूस हो रही थी। वो महिला अचानक ही गाड़ी की खिड़की के पास आकर बैठी और विकास को घूरते बोली, अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज़ में कोई सामान्य प्यास नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ था। विकास ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने गाड़ी की चाबी घुमाई कि गाड़ी का इंजन गड़गड़ करके बंद हो गया। वो फिर से घबरा गए और बिना किसी सोच के गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर बार इंजन बस कुछ सेकंड के लिए चलता और फिर बंद हो जाता। तभी उस महिला ने अचानक ही विकास जी के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, ये शब्द इतने भारी और डरावनी आवाज़ में निकले कि विकास जी के शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। उस महिला की आंखों में अब एक अजीब सी लालिमा थी और उसका चेहरा एकदम बदल चुका था, मानो वो पूरी तरह से किसी और की शक्ल में बदल गई हो। तभी विकास जी ने दिल की धड़कनों को रोकते हुए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे वो दरवाज़ा खुला कि तभी उन्होंने देखा कि वो महिला अब गाड़ी के पास नहीं थी। उनके चारों ओर सन्नाटा था और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी।